एक्सपेंसेस। चलो एक मिनट, मैं ना ये करवाने से पहले ये चीज़, ये जो मैं करवा रहा हूँ एक्सपेंसेस, जो भी करवा रहा हूँ, इसको करवाने से पहले मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा मेरे दोस्त की। मेरे दोस्त का नाम चोमू है। किसी ने स्टोरी देखी है पहले, कहीं सुनिए, कहीं यूट्यूब पे है? चलो अब सुना रहा हूँ एक स्टोरी। हमारे एक चोमू भैया है, भैया चोमू एक राजस्थान का गांव का नाम भी है, ठीक है? हाँ जी, रेडी है सर? हमारे एक चोमू भैया है। चोमू भैया जी मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते थे। हमारे चोमू भैया ने क्या हुआ भाई, 10वीं क्लास 10th क्लास पास करके वो 11th में आए। कॉमर्स ले ली, ठीक है? 11th क्लास में वो भाई जो है ना 3 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, ठीक है? अब की बार क्या हुआ, चोमू भैया के पापा ने चोमू भैया पे एक इनाम रख दिया। क्या बेटा, अगर पास हो गया ना, आईफोन है तेरे लिए बेटा। क्या है? आईफोन, ठीक है ना? ओके। अब चोमू भैया के अंदर जोश आ गया, आईफोन, क्या बात है यार। हमारे भैया चोमू भैया जो है आईफोन के लिए मतलब इतने एक्साइटेड थे, भैया ने सोना कम कर दिया, रातों रात बैठ के पढ़ते हैं, रातों रात बैठ के पढ़ते रहे, खाना पीना कम कर दिया, घूमना कम कर दिया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों? किस लिए? पता है किस लिए? मेरा भाई सोता जब आईफोन के सपने देखता, जागता जब आईफोन के सपने देखता। अब की बार तो आईफोन लेना है, ठीक है? चलो, आज जो है, आज 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को क्या होता है? 31 मार्च रिजल्ट आता है। भाई ने पढ़ाई की, एग्जाम दिए, एग्जाम देकर जो है 31 मार्च आ गई, और 31 मार्च को भाई का रिजल्ट था। और सच्ची बताऊं, रिजल्ट चोमू भैया के एग्जाम का था। दूसरी तरफ चोमू भैया के पापा जो बिजनेस करते थे अपना, क्या करते थे? बिजनेस करते थे। उनके बिजनेस का रिजल्ट भी आज ही आएगा, बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, है ना? और एक बात और, 1 साल पहले, मतलब 31 मार्च से 1 साल पहले चोमू भैया के पापा ने सामने वाले अंकल से, चोमू भैया के सामने जो अंकल रहते हैं ना, उनसे 1 लाख रुपए का लोन लिया था, 10% के ब्याज पे, 10% के ब्याज पे, ठीक है ना? 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है भाई? ओके। आज 31 मार्च आ गई, आज 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को चोमू के पापा घर पे आए, बड़े मायूस थे, बड़े मायूस थे बेचारे, मूड बिल्कुल बेकार था। क्यों? क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ चोमू भैया घर पे डीजे, मतलब घर पे गाने वाने चला के डांस कर रहे हैं, हरियाणवी गाने चल रहे हैं, पंजाबी गाने चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों? पता है क्यों? चोमू भैया पास हो गए, चोमू पास हो गया। हाँ भाई, पप्पू पास हो गया वाली फीलिंग आ रही थी ना? हाँ, चलो, चोमू पास हो गया भाई, बंदा खुश है। क्यों खुश है? वो पास होने के लिए खुश नहीं है मेरे भाइयों, आईफोन के लिए खुश है। अब चोमू भैया के पापा जो थे घर पे आए, घर पे आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, घर का गेट बजा, खट 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 खट, गेट खोला तो सामने वाले अंकल आए, ठीक है? सामने वाले अंकल आए, और सामने वाले अंकल आके बोले, सर आपने 1 लाख रुपए लिए थे 1 साल पहले, याद है ना? क्या लिया था भाई? 1 लाख रुपए लिए थे 1 साल पहले। सर वो ब्याज दे दो मेरा। क्या दे दो? ब्याज, इंटरेस्ट दे दो मेरा। पापा बोले, सर बात ऐसी है, पैसे तो नहीं है सर, लॉस हो गया सर, लॉस हो गया, इंटरेस्ट में नहीं दे पाऊंगा। कहां से दूं? सामने वाले अंकल क्या बोलेंगे? सॉरी सर, मुझे आपके लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमारी बात हुई थी 1 साल पहले कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, 10% तो दे दीजिए, मुझे नहीं पता प्रॉफिट लॉस क्या होता है, तो मुझे आपसे इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए। सॉरी सर, मैं कहां से दूं, जब लॉस हुआ है कहां से लाऊंगा?
तो पता है सर क्या बोले सामने वाले अंकल, क्या बोले, अगर आपने मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया ना, आपकी गर्दन पकड़ूंगा और गर्दन पकड़ के कोर्ट में ले जाऊंगा और आपसे इंटरेस्ट निकलवा लूंगा। चोमू भैया के पापा डर गए, पसीने आ गए, डर गए, रुक जाओ सर रुक जाओ। अंदर से कहीं से पता नहीं कहां से लेके 10,000 रुपये लाए और लाके जो है सामने वाले अंकल को दे दिए, लो सर आपका ब्याज। ठीक है, अब पापा जो है मूड डबल खराब हो गया। अब आए चोमू भैया ऐसे शान से, पापा आपका लाडला, आपका बेटा, आपका कोहिनूर पास हो गया अब की बार। पापा बोले वेरी गुड बेटा वेरी गुड, जा खेल ले, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। पापा मूड गया तेल लेने, मेरा आईफोन दे दो आप, मुझे नहीं पता आईफोन बोला था आपने। बोला बेटे लॉस हुआ है, कहां से दूं मैं? हाँ जी सर लॉस हुआ है, कहां से दूं? लॉस में कैसे लाऊं बेटा, पैसे तो है ही नहीं। पापा मुझे नहीं पता, आपने बोला था तो बोला था, आपने 1 साल पहले मेरे को बोला था क्या, आईफोन दिलवाऊंगा अगर तू पास हो गया तो। अब मैं पास हो गया, आईफोन दिलवाओ। पापा बोले पैसे नहीं है बेटा, सॉरी मैं नहीं दिलवाऊंगा। पता है चोमू भैया क्या बोलते हैं, पापा सुनो, अगर आपने मेरे को आईफोन नहीं दिया ना, गर्दन पकड़ूंगा और कोर्ट में ले जाऊंगा। चोमू भैया के पापा बोले बेटा इधर आ, पीछे मुंह करियो एक बार, पीछे मुंह करवाया और खड़ा। पापा ने सही क्या गलत किया? बाप तो बाप होता है भाई। व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी? हाँ जी, क्या चोमू जो है, प्लीज भाई प्लीज, क्या चोमू के पास राइट है, क्या चोमू के पास लीगल राइट है आईफोन मांगने का? हाँ जी। क्या दूसरी तरफ अंकल के पास लीगल राइट है इंटरेस्ट ऑन लोन मांगने का? हाँ या ना? अंकल के पास लीगल राइट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन मांगने का, बोलो हाँ या ना? अगर अंकल ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है चोमू के पापा को, तो अंकल के पास जो है राइट नहीं है क्या 1 साल बाद इंटरेस्ट लेने का? नहीं, राइटिंग में माना, राइटिंग में है राइटिंग में है ना भाई लीगल राइट मांगने का। ओके, तो चोमू के पास राइट नहीं है, क्यों? अब उसका कारण क्या है सुन लीजिए। पापा को 2 खर्चे करने थे, पापा को 2 खर्चे करने थे। एक खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से करना था और एक करना था किस नाम से? आईफोन के नाम से। ओके, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा करना पड़ेगा इन केस ऑफ लॉस? बोलो हाँ या ना? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो आपको लॉस के केस में भी पे करना है, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सेकेंडली, दूसरा ऐसा खर्चा आईफोन वाला, क्या पापा इज लीगली बाउंडेड टू बाय व्हाट? बताइए, आईफोन? नहीं। ऐसा खर्चा जो केवल प्रॉफिट के केस में ही पे करना है, उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो 2 तरह के खर्चे होते हैं, जो हमें बाहर वालों को पे करने हैं और दूसरे खर्चे जो हमें घर वालों को पे करने हैं। बाहर वालों को जो पे करने हैं, हाँ जी, वो चार्ज है, और जो घर वालों को पे करने हैं वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। बात समझ में आ गई मेरी? सबको आ रही है? ठीक है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। बेस्ट मैनर में किस किस को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। मजा आया? सॉलिड? हाँ जी सर। चलो, तो ये था चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ओके, तो मैं हेडिंग देता हूं यहां पे। सबसे पहले चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। खर्चे 2 तरह के मिलेंगे आपको, एक होगा एप्रोप्रिएशन, एक होगा चार्ज। एप्रोप्रिएशन, मैम बड़ी खुशी हो रही है आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? दैट एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ना विच आर टू बी पेड irrespective of amount of profit or loss, ठीक है ना। expenses to be paid must be paid, whether there is loss is gain or loss. Expenses to be paid only in case of gain. ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या भाई? पेबल टू हुम? सामने वाले अंकल, है या ना? सामने वाले अंकल को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है? ऑन द अदर हैंड दूसरा क्या, इसका एग्जांपल क्या है? आईफोन टू बी बॉट फॉर चोमू, क्या हुआ? चोमू भैया, ओके। अच्छा एक मिनट, तुम लिखना, एक मिनट दोबारा लिखना, एक्सपेंसेस to be paid to outsider, to be paid to partner, always charge against profits. Example, salaries to employees, manager's commission, rent to landlord, एक्सेट्रा। पार्टनर्स को जो खर्चे पे करने हैं वो दो टाइप के होते हैं, एज आउटसाइडर, एज पार्टनर। एक फर्म में पार्टनर को जो पे किया जाता है फर्म के द्वारा, सुनिए, पार्टनर को जो पे किया जाएगा फर्म के द्वारा, वो दो तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक जो हम उसको पार्टनर के रूप में पे करते हैं, एज अ पार्टनर पे करते हैं, एंड द सेकंड वन इज जो आउटसाइडर के रूप में पे करते हैं। अब आउटसाइडर के रूप में उसको क्या देते हैं पता है आपको? रेंट टू पार्टनर। अगर मान लीजिए पार्टनर ने हमको कोई अपना स्पेस रेंट पे दिया है, हमको मतलब फर्म को, ठीक है,
मान लो प्रवीण और यश की पार्टनरशिप फॉर्म थी, इनके बिजनेस को एक रेंट पे इनको ना एक फ्लोर चाहिए था। अब ये मार्केट में फ्लोर लेने गए रेंट पे, तो वो रेंट जो था उसका था 50,000, लेकिन ऐसा ही एक फ्लोर प्रवीण भाई के पास वेकेटेड था। तो प्रवीण भाई जो है फर्म को बोलते हैं, देखो आप ना बाहर से जो है आप रेंट पे मत लीजिए फ्लोर, आप मेरे से ले लीजिए। बाहर रेंट दोगे 50,000, मुझको दे देना 40,000। फर्म का फायदा नुकसान है? फायदा। तो फर्म क्या करेगी, बाहर 50,000 रेंट पे स्पेस लेने की बजाय प्रवीण से 40,000 पे ले लेगी। अब ईयर एंड पे या मंथ एंड पे उसको रेंट पे किया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हर्ष मुझे बताइए, ये आउटसाइडर के रूप में पे कर रहे हैं या हाँ जी पार्टनर के रूप में पे कर रहे हैं? आउटसाइडर। तो रेंट टू पार्टनर आउटसाइडर है। इन द सिमिलर मैनर बिजनेस को लोन लेना था, बैंक के पास लोन लेने गए, 10 लाख का लोन लेना था, तो बैंक बोला 15% का ब्याज लूंगा मैं, 15% का। फिर ये बोलता है फर्म को कि अरे फर्म क्या 15% बाहर दोगे, 10 लाख मेरे से लो, 12% ब्याज दे देना। फर्म का फायदा है, तो फर्म इससे बोरो कर लेगी 10 लाख। अब एक साल के बाद 10 लाख पे 12%, 1,20,000 रुपए इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना। वो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या आउटसाइडर के रूप में दिया जाएगा। ओके, रेंट टू पार्टनर जो है आउटसाइडर के रूप में पे किया जाएगा। मैंने क्या रेंट बोल दिया? हाँ, अगेन सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर आउटसाइडर के रूप में पे किया जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, तो दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर ये आउटसाइडर के रूप में दोनों चीज पे की जाएगी तो चार्ज होगी या एप्रोप्रिएशन होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। ठीक है ना। ओके, चलो जी। और दूसरी तरफ एज पार्टनर, पार्टनर के रूप में क्या क्या मिलता है पार्टनर को पता है? शेयर इन प्रॉफिट, वेरी गुड। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में दोनों चीज आती है, कमीशन और सैलरी, पता है ना। ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, पक्का पक्का? हाँ जी। चलो जी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, अब जो भी हम आउटसाइडर के रूप में पे करते हैं, चाहे वो आउटसाइडर को पे करते हैं चाहे वो पार्टनर को पे करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं कहां पे? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही है जो 11th में पढ़ा था? हाँ भाई वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है। और जो पार्टनर को पे करेंगे पार्टनर के रूप में उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसको कहां डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये क्या होता है? ये तो पहले नहीं पढ़ा हमने। मैम पढ़ा तो रही थी कुछ ऐसा करके कि हाँ क्या नहीं पढ़ाता था? नहीं, अभी ना मैं इन 3 स्टूडेंट जो नए बैठे ना इनके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। चलो जी, साइड
लॉस रह गया क्या? सॉरी। ठीक करना, ठीक है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? अच्छा, 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होता था। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे नेट प्रॉफिट। सच्ची में? ट्रेडिंग से नेट प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट? ओहो, भूल गया भाई, भूल गया यार, भूल जाता हूँ कई बार, मैं भूल जाता हूँ भाई, बुरा मत मानना। हाँ जी, ट्रेडिंग से क्या निकलता है? 11th में पढ़ा था, 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक होता था, बाय सेल्स होता था, रिटर्न्स माइनस करके टू परचेजेस होता था, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे ना? सबको पता है ना ये सारी चीजें? और यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक होता था, और यहां से हम क्या निकालते थे याद है? टू ग्रोस प्रॉफिट। फिर ग्रोस प्रॉफिट को ना हम घर पे ले जाते थे, है ना, पार्टी करते थे। ग्रोस प्रॉफिट घर पे जाता था या P&L में जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पता है भाई, ये लड़का अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, बाय ग्रोस प्रॉफिट, है ना? ग्रोस प्रॉफिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है? सैलरी हो गई, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सब कुछ आता था इसमें। और यहां पे आती थी बाय इनडायरेक्ट इनकम, टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट का हम क्या करते थे सर? बैलेंस शीट में ऐड करते थे कैपिटल में, हाँ या ना? किसको याद है? याद है ना? हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती थी उसके अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे 11th क्लास में। 12th क्लास में फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? कि आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे। पार्टनरशिप के केस में जो है प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम एक नए खूबसूरत अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ओके। तो चलो, इसके बाद बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आगे यहां बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एक ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू पार्टनर को पार्टनर के रूप में कुछ भी पे किया जाएगा, यहां पे पे किया जाएगा। ठीक है ना? ओके, मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू पार्टनर को पार्टनर के रूप में पे किया जाएगा। ठीक है ना? जैसे अब नेट प्रॉफिट यहां, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से P&L में गया था ना, ऐसे ही नेट प्रॉफिट P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और यहां से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हो जाएगी यहां पे। और इसके अलावा जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स
salaries to partners, commission to transferred to reserve, और लास्ट में अब जो प्रॉफिट आएगा दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? बटने लायक प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? और क्या? टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टू जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बात है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे पार्टनर्स के और फर्म के बीच में डीलिंग होती है एज ए पार्टनर के रूप में। पार्टनर की फर्म के साथ जो भी डीलिंग होगी, जो भी लेन देन होगा, वो यहां पे होगा। ठीक है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन रह गया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए फॉर चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। फॉर चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, ठीक है। चार्ज फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हो गया भाई?
हाँ जी, चार्ज आइटम्स विल बी पेड, दो बार लिख दिया मैंने, वेदर देयर इज अ लॉस और गेन। एप्रोप्रिएशन आइटम्स विल बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। पेड दो बार लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक।